हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और बस मैं नहा कर आती जा रही हूँ और आज बाल भी धुले हैं, सोमवार था तो। और ये सोमवार के दिन की वीडियो है, पर उसके बाद में मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम, बुखार, खांसी बहुत ही हो रही थी। इस वजह से मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई, एडिट ही नहीं किया, तो अपलोड कहाँ से करती। तो आज मैं एडिट करके अपलोड कर रही हूँ सोमवार के दिन का वीडियो, क्योंकि अभी तक हालत बहुत ही ज़्यादा जुकाम की वजह से ख़राब हो गई थी। अभी भी जुकाम है, पर ये है कि बुखार और खांसी थोड़ा कम हो गया है, जुकाम बस है, तो मैं एडिट कर सकती हूँ। तो बस मैं नहा कर पूजा करने के लिए आई हूँ, तो पूजा हो जाए उसके बाद में फिर खाना वगैरह बनाऊँगी। और पूजा करने के बाद में फिर खाना बनाने लग गई हूँ। और खाना मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, जो कि सबको नापसंद है। कोई नहीं उसे पसंद करता लौकी को, लेकिन होती सबसे फ़ायदेमंद है, पर अच्छी किसी को नहीं लगती। वही हाल मेरा है, मुझे भी नहीं लौकी अच्छी लगती। फिर भी अभी ये है कि बना रहे हैं तो खाएंगे ज़रूर। ये नहीं है कि फिर अपने लिए अलग से सब्ज़ी बनाऊँ, इतना नहीं है। तो बस सब्ज़ी यहाँ पे बन जाए, फिर फटाफट से रोटियाँ सेकूँ। और उसके बाद में मुझे आंगनवाड़ी केंद्र भी जाना है, और केंद्र से लौट के आऊँगी तो मुझे चाची जी के घर भी जाना है। और अब मैं आंगनवाड़ी केंद्र से आ चुकी हूँ घर। बस कपड़े चेंज नहीं किए हैं, बस बाल सुधार लिए हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र तक घर से जाओ ना ऐसे घूंघट करके तो बहुत ज़्यादा बाल बिखर जाते हैं। घूंघट के अंदर ऐसे बालों की गांठ गांठ सी हो जाती है, ऐसे साड़ी खींचो फिर ऊपर करो ऐसे। तो बस कंघी कर ली है, और अब मैं जा रही हूँ चाची जी के घर, क्योंकि अभी मैंने चांदनी की मुझे दिखाई भी नहीं की है। कंकन खुला था उस दिन ही, कुछ महिलाएं मतलब देख गई थी, पर ये है कि कोई कभी जा रहा है कोई कभी, तो अब मैं जा रही हूँ। और बस मैं पहुँच चुकी हूँ चाची के घर। और चांदनी ने जल्दी से ऐसा घूंघट कर लिया है, ताकि अभी उसकी मुँह दिखाई होनी है, तो ऐसे खोल के चेहरा नहीं बैठेगी वो। उसके बाद में ही मुँह दिखाई के बाद ऐसे सिर के ऊपर करेगी साड़ी। तो बस यहाँ पे उसकी मुँह दिखाई हो चुकी है, और जो उसका नेम बनता है उपहार वो दे दिया है। और अब मेरे वो पैर छू रही है, तो मतलब ये है ना कि पहले से जानते रहो, साथ में रहो, तो फिर बाद में अच्छी आती है, सब रीति के हिसाब से चलो तो पैर वगैरह। और चांदनी कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। वैसे भी कह दो अनजान जगह नहीं है ना। काफ़ी बार ये आ चुकी है मनीषा के साथ में, यहाँ रह भी चुकी है। पहले मनीषा का जो बड़ा बेटा है, मतलब पहले हुआ था, उसमें ये आई थी, है ना। फिर यहाँ रह के गई थी 2-3 महीने, और वैसे भी आती जाती रहती है। जैसे यहाँ घर परिवार में शादी वगैरह होती है, मोनू की शादी में भी आई थी, तो उसे अनजान नहीं लग रहा होगा। वही पापा, वही मम्मी, सब कुछ वही वही घर सब दिखा हुआ है। जैसे कि लड़की पहले बार घर जाती है ना, तो अनजान सा लगता है, तो इसे अनजान वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आ रही होगी। वही लग रहा होगा जैसे यहाँ पे खेलती कूदते खाते सब ऐसे दिन निकले हैं। और मतलब पर्दा करने की भी ऐसे याद नहीं रहती, क्योंकि ये हमेशा यहीं काफ़ी बार आ चुकी है, रहती रही है। तो ये खुद ही बोल रही कि मतलब जैसे कोई आ जाता है ना, तो पर्दा करने की याद नहीं रहती। अब हैबिट डालनी पड़ेगी ना पर्दा करने की, अब वो बहू बन चुकी। पहले तो एक साली के नाते से सबसे बोलती थी, सब जीजा लगते थे और सबसे हंसती बताती रहती थी। अब सास लगती हैं, जेठ लगते हैं, तो कह रही पर्दा डालने की थोड़ा आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि अभी गाँव के हिसाब से, वैसे तो आजकल कहीं पर्दा नहीं चल रहा, पर गाँव के हिसाब से ये है ना कि थोड़ा गाँव के ही रीति रिवाज से रहना पड़ता है। हम ही लोग वैसे वीडियो में खुआते हैं, पर रहते हैं वीडियो में तो सब कोई देखता है, पर वैसे तो मतलब पर्दा करते ही हैं, एक रीति है यहाँ की। मेरी डिलीवरी इसकी शादी के टाइम पे ही नहीं हो जाए। हाँ, नहीं तो फिर यहाँ शादी होता कि तुम्हारी डिलीवरी का काम होता। अब तो पर ये है उसने इतना कंट्रोल कर लिया। अब कंट्रोल क्या, उसके हाथ की बात थोड़ी, मतलब बात बता रही हूँ कि अभी तक नहीं हुई है, और अब देखो कब तक होती है। अभी भी 4-5 दिन को निकल जाए, और सही है कि शादी भी हो गई,
सब कुछ हो गया और भैंस भी ब्याने लगी थी। तो घर पे 3 काम थे। तो देखो शादी हो गई, भैंस भी ब्याह गई, अब मनीषा रह गई है, उसकी डिलीवरी। तो मंदिर पे चली जाए फिर नहीं हो जाए। मैं सोच रही थी कि मंदिर चली जाऊँ, शाम को लेके जाना था पैदल वहाँ से लिंगस्ते पर, मुझे ये डर लग रहा। मैं मंदिर पहुँची और घर पे फिर ये डिलीवरी हो गई जो सोवर हो जाएगी, इस वजह से अब इससे मैं पूछ रही, बता दो। कह रही हमें क्या पता कब होगी। सही है, किसी को नहीं पता ये कि कब का है, किसी के हाथ की बात थोड़ा है। का पता आज ही होने लगे दर्द, का पता कल ही, तो ऐसा कुछ नहीं पता। फिर भी चलो, शादी का डर था, शादी निपट गई, अब आराम से जा होता रहे। और चांदनी को शादी वाले दिन नेल पेंट लगाई गई होगी, तो कुछ नेल में लगी हुई थी नेल पेंट, कुछ नेल से निकल गई थी, तो वो अच्छी नहीं लग रही थी, ऐसे आधी अधूरी थी। तो मैंने कहा चलो नेल पेंट देखी गई है तो इसको लगा देते हैं, ये दूसरे कलर की। तो अच्छा लगता है मुझे नेल पेंट, मैं किसी को भी लगाती हूँ, बहुत अच्छा लगा करता है। मतलब अपने लगाऊँ या ना लगाऊँ, मुझे अपने इतना वो नहीं है, ऐसे ही हमेशा वाइट से ही नाखून दिखते रहते हैं, पर मैं दूसरों को लगाने का बड़ा शौक़ रहता है, मेहंदी और नेल पेंट वगैरह। तो उसके बाद में फिर मैंने भी अपने लगा ली है। और ये सारे गिफ्ट चांदनी की फ्रेंड्स ने उसको शादी के दिन दिए थे, तो ये सब यहाँ अलमारी में ऐसे सेट कर दिए गए हैं, ऊपर वाले कुछ पट में और कुछ नीचे की अलमारी में रख दिए हैं सारे। और मनीषा चांदनी दोनों कल गई थी शाम के टाइम मार्केट, तो वहाँ से जो सामान लेके आई थी वही दिखा रही थी मनीषा। तो ये चूड़ा सेट लेके आई हैं, तो जब यहाँ से चांदनी मायके के लिए जाएगी, यहाँ से विदा होके, तो ये चूड़ा पहन के चली जाएगी। वो काफ़ी सुंदर लग रहा है, ये देखिएगा। और उसके बाद में मनीषा यहाँ पे दिखा रही है जो कि दुपट्टा लेके आई है चांदनी अपनी फ्रेंड्स को देने के लिए। काफ़ी सारे दुपट्टा हैं हर कलर के, कुछ नेट में से हैं, कुछ वैसे हैं, कॉटन दुपट्टा होता है जो काफ़ी ऐसे, सब दुपट्टा अच्छे हैं। ये सही है, ऐसी चीज़ दो जो वो पहन सकें, चांदनी को याद कर सकें। टिफिन वगैरह। और चांदनी जितने भी दुपट्टा अपनी फ्रेंड्स को देने के लिए लाई है, वो सारे दुपट्टा के कलर एक से एक है, बहुत मस्त कलर है। कुछ पिंक है, ब्लू है, ऑरेंज में से हैं, तो बहुत सुंदर कलर है। नेट में से भी हैं और कुछ एकदम सॉफ्ट कपड़ा जो होता है उसमें भी है दुपट्टा कुछ, तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये दुपट्टा देने का आइडिया फ्रेंड्स को बहुत सही है। और ये एक रेडीमेड रेड कलर का ब्लाउज लेके आई थी, और उसमें से एक दुपट्टा इसने निकाल लिया है चांदनी ने पिंक कलर का। तो ये कह रही थी कि ऐसे साड़ी के ऊपर से ऐसे कहीं जाते हैं तो ओढ़ने के लिए हो जाएगा। तो कुछ दिन नई बहू ओढ़ती है ना ऊपर से चुनरी, तो अच्छा लगता है। वैसे उसके शादी की भी रखी हुई है, जो चढ़ाई में गई थी वो कुछ भारी है, तो उसने ये हल्की सी पिंक कलर की निकाल ली है। और उसने अपनी साड़ी चेंज कर ली है। ये मनीषा की जो डेली भगवान का सोल वो भी दिखा रही है। तो ये है लेडीज़ के लिए, ऐसे पायल लेके आई है मनीषा, चांदनी के लिए लाई है, काफ़ी सुंदर लग रही है पायल। तो वही दिखा रही थी कि ये मतलब दीदी लेके आई है साथ में ना भाभी। तो और ये पायल वो वाली दिखा रही है मनीषा जो चांदनी के लिए यहाँ से गई थी शादी में, मतलब चढ़ाव में साथ में जाती हैं, वो वाली पायल है। तो काफ़ी भारी भारी उनमें लॉक लगा रहता है, मतलब ऐसे कुंदा नहीं लगा रहता, ये लॉक सा रहता है, वो वाली है। तो वही दिखा रही थी कि ये आपने देखी नहीं थी, तो ये चढ़ाव में ही यहाँ से भेजी गई थी।
और चांदनी फ्रेंड्स को देने के लिए दुपट्टा तो लाई ही है, साथ में चांदी की रिंग भी लेके आई है। तो बोल रही थी कि दीदी मतलब वो पहनेंगी तो अपनी फ्रेंड्स को याद भी करेंगी, और ऐसे कोई कांच का, चीनी मिट्टी का कोई डेकोरेट आइटम ऐसा देते तो वो रखा रहता घर में, तो क्या फ़ायदा। और फ्रेंड्स अब मैं चाची के घर से आ चुकी हूँ अपने घर, और बस जा रही हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। मतलब नाइटी पहन लो ना तो नाइटी में जो आराम मिलता है ना वो किसी कपड़े में नहीं मिलता। बस ये है कि नाइटी देखने में अच्छी नहीं लगती, पर नाइटी गर्मी के हिसाब से बहुत ज़्यादा सही रहती है। मुझे तो सच में नाइटी बहुत ही ज़्यादा गर्मी में कंफर्टेबल लगती है। और साड़ी पहन लेती हूँ, अब जैसे कि कहीं जा रही हूँ तो थोड़ा ना सूट है, नाइटी में जाऊँगी। और श्याम देख रहे हैं अभी टीवी, अभी तक अपने पापा के पास में रहा है, पापा के साथ नहीं खेलता रहा है, मम्मी से मतलब नहीं है अभी उसे। और ये देखिएगा, ये देख लीजिएगा आराम से लेटा हुआ है, टीवी देख रहा है, साथ ही साथ अभी इसे दूध दिया है तो दूध पी रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।